सो हेलो एवरीवन। तो जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको ये न्यूज़ पता चल गई होगी कि जो सीबीएसई का 2023 से 24 वाला क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न चेंज हो गया है। तो ऑफिशियली जो सीबीएसई की वेबसाइट है उस पर ये चीज़ अपलोड हो चुकी है और सीबीएसई ने थर्ड टाइम अपना जो पैटर्न है उसे चेंज किया है, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट मतलब वरीड भी हैं बहुत ज़्यादा कि बार बार हम लोग का सिलेबस ही चेंज होता जा रहा है और पैटर्न में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये चीज़ ऑफिशियली सीबीएसई ने करी है, तो हम लोग को ये चीज़ फॉलो ही करनी पड़ेगी और हम लोग के जो स्कूल में जितने भी इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उनमें भी ये चीज़ फॉलो होगी। तो हम लोग को इसी पैटर्न को फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो आज हम लोग बेसिकली जो साइंस सब्जेक्ट है अपना, उसके न्यू पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और अपकमिंग डेज में आप लोगों को जो जितने भी आप लोग के चैप्टर्स हैं जिनका पैटर्न चेंज हुआ है उनके बारे में भी पता चल जाएगा। तो आज फिलहाल हम लोग साइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार जो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। मीन्स कि अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम लोग थोड़ा बहुत लर्न करके मतलब रट के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो इस बार आप लोग का नहीं चलने वाला। बिकॉज आप लोग को डीपली जो कॉन्सेप्ट है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसी के बाद आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। आज से पहले अगर हम लोग बात करें पहले के जो प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे, उनमें अगर बच्चे जितने भी चैप्टर वाइज की जो बुक आती थी, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अगर वो रट के भी चले जाते थे सारे, बिना कोई कॉन्सेप्ट डीपली समझे हुए, तब भी उनके अच्छे स्कोर आ जाते थे। बट इस टाइम ऐसा हो सकता है अगर आप लोगों ने अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, डीपली चैप्टर को रीड नहीं किया, तो आप लोगों का स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। इसलिए मेक श्योर कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह डीपली पढ़ें और उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है उसको उसके साथ ही पढ़ें। तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स आपका जो पैटर्न है उसका फॉर्मेट क्या है नया, कौन से क्वेश्चन कितने आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे। तो उसमें सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता हो, आप लोगों को एक लिस्ट दिख रही होगी यहाँ पर। जो आपके सेक्शन है वो 5 रहने वाले हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो ए सेक्शन में आएंगे आप लोग के। वो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 21 मार्क्स ईच। तो जैसे कि आप लोग को पता चल गया होगा, ये क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। आप लोग के 20 मार्क्स के 20 आएंगे और इसमें जो 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके, वो असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद हम लोग का जो बी सेक्शन है उसमें हम लोग के क्वेश्चन आएंगे 6, जिनके मार्क्स रहेंगे 2, यानी 12 मार्क्स के हम लोग के सेक्शन बी में क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो सेक्शन सी है उसमें हम लोग के 7 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स ईच, मीन्स 21 मार्क्स के सेक्शन 3 हो गया हम लोग का। इसके बाद सेक्शन डी जो हम लोग का, वो 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 5 मार्क्स ईच। तो इसमें इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी, मतलब 2 क्वेश्चन आपको देंगे, आप लोगों को एक करना पड़ेगा। मीन्स 6 क्वेश्चन रहेंगे, आप लोगों को 2-2 में से एक करने पड़ेंगे, तो 3 इंटू 5 वो 15 हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों का जो लास्ट पोर्शन है ई पोर्शन, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप लोगों के जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो आएंगे, उनकी नंबर होंगे 3 और मार्क्स उसके 4, मीन्स 12 मार्क्स के आप लोग के आने वाले हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि क्या फॉर्मेट रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन पेपर का और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे। तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों के इस साल असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं वो उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और जो आप लोग के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उनकी भी क्वांटिटी बढ़ गई है। पहले वो 40% थे, अब उसके बढ़ के 50% वेटेज हो गया है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में भी आप लोग के 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो एमसीक्यू, जो कि पहले भी 20% थे, इस बार भी 20% आएंगे। दूसरे हैं जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन थे। दूसरे जो केस बेस्ड क्वेश्चन थे केस स्टडी वाले, वो 20% से बढ़ के 30% हो गए। तो मेक श्योर कि आप लोग केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें। इसके बाद हम लोगों का एक डाउट आ रहा होगा काफ़ी स्टूडेंट्स का कि हम लोग का इस साल जो पेपर होगा बोर्ड एग्ज़ाम, मतलब अगले साल जो होगा 2024 में, उसका एग्ज़ाम लेवल कितना रहेगा। क्योंकि काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि इतनी बार हम लोगों का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, मीन्स कि हम लोग का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा। बट ऐसा नहीं है कुछ भी। आप लोग का जो पेपर रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली आप लोग कह सकते हैं अबव एवरेज आएगा। अबव एवरेज मीन्स जो अभी तक के जो पहले के पेपर्स बनते थे क्लास 10th के, वो एक हम लोग ये कह सकते थे एवरेज, वो मतलब मॉडरेट टाइप के पेपर बनते थे। मीन्स कि उसे जो एवरेज बच्चा है वो भी कर लेगा, जो फेलियर टाइप के बच्चे हैं बिल्कुल, वो लोग भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके पास हो जाएंगे, और जो टॉपर है वो भी इजीली क्वेश्चन कर लेगा। तो इस टाइप के पेपर को हम लोग एवरेज पेपर कहते हैं। तो इस टाइम का आप लोग का
अबव एवरेज आएगा। मतलब क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों के इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए हैं, मीन्स ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों को डीपली चैप्टर की नॉलेज नहीं है, उन्होंने अच्छी तरह थॉरोली रीड नहीं किया चैप्टर को, वो इस टाइम अपने क्वेश्चन पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसे अबव एवरेज कहेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता हो कि इस बार जो आप लोग का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है वो भी बहुत जल्दी रिलीज़ कर दिया गया है, और आप लोग की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी रिलीज़ कर दी गई है। पहले ये सारी चीज़ें अक्टूबर से नवंबर के मंथ में होती थी, बट इस टाइम जो सीबीएसई है वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो गया है एग्ज़ाम से रिलेटेड, इसलिए उसने सारी जो न्यूज़ है वो पहले ही अपडेट करके रख ली है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा। जैसे कि आप लोग पता हो, अगर आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी होगी, जिस हिसाब से आप लोग का पैटर्न चेंज किया गया है, उस हिसाब से अगर आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग को अगर डिफ़िकल्ट भी पेपर आ गया तब भी वो ईज़ी लगेगा। और अगर आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो ईज़ी पेपर भी आ गया वो भी आप लोगों को डिफ़िकल्ट ही लगेगा। तो आप लोग को अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है, आप लोग का एग्ज़ाम डेफ़िनेटली बहुत ही अच्छा जाएगा। तो इसमें आप लोगों को लास्ट में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों को पता हो कि इस बार जो पैटर्न है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, मीन्स कि जिनमें आप लोग अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, आप लोग डायरेक्टली ऐसे रट के उसमें आंसर नहीं लिख सकते, उनकी जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो इस केस में आप लोग को एक अच्छे से क्वेश्चन बैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मेनली जो आप लोग के 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स, इनके लिए तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसके लिए आप लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक लें और उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें अपने क्वेश्चंस की। तो जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि हम लोग को कौन सा क्वेश्चन बैंक बाय करना चाहिए, तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया है हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोगों को कौन सा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, कौन सा पब्लिकेशन उसके लिए बेस्ट रहेगा, आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की सेपरेटली मैंने बताया। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लें, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया वो आप लोगों के साइंस के ऊपर था, जो क्लास 10th का न्यू पैटर्न आया है। जितने भी आप लोगों के बचे हुए सब्जेक्ट हैं उन पे भी अपकमिंग डेज पे आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज आप लोग का काफ़ी ज़्यादा टाइम इसी चीज़ में वेस्ट हो चुका है। अब आप लोग को जल्दी से ये पैटर्न देख के अपनी स्टडीज स्टार्ट कर देनी चाहिए, और जैसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बन जाएगी आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन से रिलेटेड तो वो चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।